मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अमर मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। गुज़िश्ता 24 घंटे की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर कि कप्तान को कैद तन्हाई में क्यों रखा गया है। सब सवाल कर रहे हैं, जवाब कोई नहीं दे रहा। सब अफवाहें फैला रहे हैं, खबर कोई नहीं बता रहा। इवन के कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के करीबी साथी तक खामोश हैं, सामने नहीं आ रहे, खुलकर नहीं बता रहे कि असल में हुआ क्या है। उस वक्त जबकि अफवाहों का बाजार गर्म है, उस वक्त जबकि सवालात उठाए जा रहे हैं, उस वक्त जबकि खबर से ज्यादा अफवाह फैल रही है, मैं आपको बड़ी खबर बताऊंगा कि असल में हुआ क्या है और कप्तान को कैद तन्हाई में क्यों रखा गया है। इस कहानी के ताने बाने उस दिन से मिलते हैं जब पहुंचना डी चौक था, लेकिन पहुंचा कहीं और गया और फिर 12 अजला का रास्ता तुरंत तय करते हुए 24 घंटे के अंदर अचानक से असेंबली के अंदर एंट्री मारी गई। अब इस खबर को सिर्फ मैं नहीं बता रहा, इसको बहुत सारे और लोग भी वैलिडेट कर रहे हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है, इस वक्त कप्तान किस कंडीशन के अंदर है, वो तमाम तफसीलात जो आपको कोई नहीं बताएगा, थोड़ी देर में आपको मैं बताने जा रहा हूं। इस वक्त इमरान खान साहब के करीब तरीन साथी यानी उनके वकील इंतजार हुसैन पंजोता वो लापता है। उनके हवाले से मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन वो भी सरकार की मुद्दत में, यानी उनका कोई वली वारिस नहीं है। स्टेट उनकी मुद्दई बनी है। इसकी वजह क्या बनी वो तफसीलात भी शेयर करूंगा। और केपी हाउस के साथ क्या हुआ, आज 3 अदद बड़ी समातें थी, 1 अदद बड़े जज साहब बीमार पड़ गए हैं, वो तमाम मामलात क्या है और कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए। ऑल वीडियो के चेक मार्क ऑन कीजिए, ज्यादा ज्यादा कमेंट्स करने, ज्यादा ज्यादा लाइक, ज्यादा ज्यादा शेयर, ताकि मिस फायर वॉल यानी मिस फाइबर वॉल यानी मिस फाइबर ग्लास यानी चश्मे वाली अंधी गंदी गलीज डॉल्फिन वाला मामला ठीक हो सके, ताकि आपके और हमारे दरमियान राबता मुनक़ता ना रहे। और इसके साथ साथ व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो वीडियो के अंदर मौजूद होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि अगर नोटिफिकेशन यहां नहीं मिलता तो वहां मिल जाया करे और आराम से आप तक की तमाम खबरें पहुंच जाया करें। कप्तान को कैद तन्हाई में क्यों रखा गया है, यह $1 मिलियन सवाल है। यह उस दिन से जुड़ा है जिस दिन 4 अक्टूबर को पेशावर से काफिला चला था, मुल्क भर से तमाम लोग निकले थे और उन्होंने डी चौक पहुंचना था। पहुंचना ना पहुंचना यह फैसला कयादत का होता है, यह फैसला सियासत करने वालों का होता है। अवाम इसमें रूल पिस गए, लेकिन उस दिन के बाद से यानी 6 अक्टूबर के बाद से आज तक कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान कैद तन्हाई में है। क्यों है, रीजन क्या बनी, इमरान खान ने ऐसा क्या कर दिया, कहां पर क्या कुछ हुआ, बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले इंतजार हुसैन पंजोता के हवाले से खबर, वो ये कि आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उनका केस सुना और उनका केस सुनने के हवाले से जो डिटेल्स आई वो ये थी कि उन्होंने इंपॉर्टेंट शख्सियात से जवाब तलब कर लिया है और आज ही के दिन स्टेट यानी इस रियासत की मुद्दत में यानी हुकूमत पाकिस्तान की मुद्दत में थाना कोसार में उनके लापता होने या गुमशुदगी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब ये मैटर ऑफ कंसर्न इसलिए है कि इमरान खान साहब के जो फोकल पर्सन है, यानी जो इस वक्त वो करता धरता है, जो बीच में एक लाइफ लाइन का किरदार अदा कर रहे थे, जो बाहर आकर तमाम खबरें शेयर किया करते थे, उनका जो मुकदमा है वो सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया है। यानी उनका कोई वली वारिस नहीं था, उनके पीछे वकील नहीं थे, या उनकी साइड लेने वाला कोई नहीं था, या इसको कोई डिफेंड करने वाला नहीं है। ये वो क्वेश्चन मार्क है जिसका जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना पड़ेगा। पता नहीं मिलता है नहीं मिलता, लेकिन हालात बहरहाल ये है कि इंतजार हुसैन पंजोता वो शख्सियत थे जो इमरान खान साहब की हर खबर के हवाले से आपको हमें आकर बताते थे। कप्तान की कैद तन्हाई के बारे में मैं कभी भी किसी वक्त भी बता सकता हूं, लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद में जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस है उसके हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो बड़ा हुक्म है उसकी तफसीलात मैं शेयर करता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद डी चौक डी सील करने का हुक्म दे दिया। डी चौक के बिल्कुल करीब ही है। आज एक की हुकूमत है, कल दूसरे की होगी। जस्टिस आमिर फारूक साहब कहते हैं आज एक की हुकूमत है, कल दूसरे की होगी, लेकिन हाउस केपी
यानी खैबर पख्तूनख्वा यानी सूबे का है। यह अमल एम्बेरसिंग है। ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि किसी को टारगेट किया जा रहा है। मैं केपी हाउस डीसील करने का ऑर्डर कर रहा हूं, चीफ जस्टिस आमिर फारूक। वो कहते हैं कि केपी हाउस को सील किया गया, सीडीए हुक्काम ने वहां पर अपना मौकफ रखा कि केपी हाउस को सील किया गया, सीडीए की जानब से 3 नोटिस दिए गए, गैर कानूनी तामीरात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। इसके ऊपर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आपने वक्त देना था, गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक दुरुस्तगी कर लेते। मुझे यकीन है आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन टाइमिंग दुरुस्त नहीं है। सियासी हमदर्दियां बाद की बात है, सबसे पहले पाकिस्तान है। यह चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने बोला है। इंतजार हुसैन पंजोता के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इनकी बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर वजारत दिफा और दाखिला से कल जवाब तलब कर लिया और आज ही उनका केस सरकार की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। 3 और केसेस की समाअत आज होनी है। बुशरा बीबी की जमानत का केस है, उसके अलावा अलीमा खान का रिमांड आज खत्म होगा, उन्हें आज पेश किया जाएगा, वो केस है। और इमरान खान की मुलाकातें बहाल करने से मुतालिक आज जस्टिस समन रफत इम्तियाज साहिबा की अदालत में केस है। इन तीनों में से एक केस नहीं हो सकेगा जिसको जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब सुन रहे हैं, उन्हें डेंगू हो गया है, 2 दिन की छुट्टी के ऊपर है। बाकी केसेस की सुनवाई होगी, उस सुनवाई के अंदर से क्या निकलता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। कल रात से खबरें जेर गर्दिश हैं कि बैरिस्टर सैफ साहब जिन्होंने मुतनाज़ा बयान दिया था उन्हें ओहदे से फारिग कर दिया गया, लेकिन यह खबर फेक निकली है, नोटिफिकेशन भी फेक है, अभी तक नहीं निकाला गया। और क्वेश्चन बड़ा यह था कि एक तरफ तहरीक इंसाफ पश्तून अमन जिरगे पर होने वाले क्रैकडाउन के खिलाफ खड़ी हुई है और पीटीआई की मरकजी कमेटी ने इसके ऊपर अपना एलामिया जारी कर दिया। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा बोल पड़े, उमर अयूब बोल पड़े, बाकी बोल पड़े, लेकिन बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि जो रियासत ने फैसला किया है किसी जमात को कलअदम करने का, तो वो रियासत के साथ खड़े हैं। इसका लॉजिकल मैंने जवाब कल ही दे दिया था कि अगर रियासत ने फैसला किया, और यकीनन रियासत के फैसलों को माना जाना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन कल रियासत आपसे मुतालिक फैसला कर ले, यानी पीटीआई से मुतालिक, तो फिर आप क्या करेंगे? उसका जवाब नहीं आया। लेकिन सोशल मीडिया ने बड़ा रिएक्ट किया बैरिस्टर सैफ के इस जुमले के ऊपर। अब सवाल यहां पर भी $1 मिलियन सवाल, वो ये कि बैरिस्टर सैफ जो है वो अपने आप में कोई एक शख्सियत है या वो केपीके हुकूमत के तर्जुमान है? जवाब ये आता है कि वो केपीके हुकूमत के तर्जुमान है। वो वज़ीर आला केपीके अली मीन गंडापुर साहब की पॉलिसीज का रिफ्लेक्शन करते हैं। अगर वो पॉलिसीज का रिफ्लेक्शन नहीं करते, उनकी जाती राय थी, उनको अब तक फारिग कर दिया जाना चाहिए था। अगर वो केपीके हुकूमत की पॉलिसीज का रिफ्लेक्शन करते हैं तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब को इस चीज को एंडोर्स कर लेना चाहिए। बहरहाल आज जिरगे से मुतालिक और उनके ऊपर जो क्रैकडाउन हुआ उससे मुतालिक कोई बड़ा फैसला होने जा रहा है। रात गए बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई हैं, वो तमाम अपनी जगह के ऊपर, लेकिन यह सरजमीन बेआइन है। यहां पर गुज़िश्ता 24 घंटे में 3 बड़े वाकयात हुए। एक यूट्यूबर हैं, उनकी बहन और वालदा कुरान पाक की आयतें पढ़ रही थी जब उनके घर पर रेंजर्स ने छापा मारा है, उन्हें अबडक्ट किया गया। ये हैं आगा शेख सरवर, इनको जो है वो उठा लिया गया। इसके बाद एक सिंगर हैं उमर मलिक, ये गाने गाते हैं पाकिस्तान के लिए, अपने वालिद साहब की बीमारी पर पाकिस्तान आए थे, उनको उठा लिया गया। और उसके बाद जो है औरिया मकबूल जान साहब की जो अबडक्शन है उसका तो आपको पता ही है। तो ये अब न्यू नॉर्मल शायद हो गया है और इसको लोगों ने शायद एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। एक और खबर जो ज़बान ज़द आम रही वो ये कि लगता है ऐसा है कि चौधरी निसार साहब ने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली है। बहुत सारे लोगों ने इसको एंडोर्स किया, कुछ रिपोर्टर्स ने भी ये ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाया, लेकिन मेरे सोर्सेज मुझे ये कह रहे हैं कि अभी तक ऐसी कोई कंफर्म्ड स्टोरी नहीं है। हो सकता है उनके दिल में कोई बात हो, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग देने या ना देने के हवाले से कोई बात नहीं। आप हमेशा मुझसे गिला करते हैं कि यार आप बड़ी खबर बिल्कुल आखिर में रह जाते हैं, अभी बता देता हूँ। इमरान खान साहब कैद तन्हाई में है, सख्त तरीन कैद तन्हाई में है। मेरे जो अनकन्फर्म्ड मुबैना, इसलिए मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, जाहिर है कि राब्ता कोई नहीं है, खबर उड़ के आती है, चल के नहीं जाना पड़ता खबर के लिए, वो खबर पहुंच जाती है। शदीद तरीन कैद तन्हाई में है। इसकी इंडोर्समेंट डॉक्टर शहबाज गिल साहब भी दे चुके हैं और भी मुतअद्दिद यूट्यूबर्स ने बताया है कि उनकी बिजली सेल की मुनक़ता कर दी गई है, खाना जो है वो उनको ठीक से नहीं दिया जा रहा और बहुत सारे मसाइल हैं, ये भी उनके साथ और बुशरा बीबी के साथ। लेकिन उन्हें अचानक कैद तन्हाई में क्यों रखा गया? पहले भी रखा गया था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा फैसला आ गया था, उनकी मुलाकातें बहाल कर दी गई थी। अभी तो मुलाकातें बहाल करने के हवाले से भी आज समाअत होनी है। जस्टिस समन रफत इम्तियाज उस तौहीन अदालत केस की समाअत कर रही हैं, जिसके जो वकील थे वो इंतजार हुसैन पंजोता थे, जो खुद गायब है। तो वो तो अपनी जगह पर, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? जो हमारे अनकन्फर्म्ड सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि जिस दिन अली अमीन गंडापुर साहब अचानक अपना कारमा बुरहान से छोड़कर
चाइना चौक यानी डी चौक से पहले मुड़कर केपीके हाउस पहुंचे थे, उस दिन यानी 6 अक्टूबर को 4 अदद जो है वो मुलाकातें इमरान खान साहब से की गई। 4 अदद। पहली 3 मुलाकातों में इमरान खान साहब ने बिल्कुल रद्द कर दिया मिलने से कि मैं मिलना ही नहीं चाहता। जो चौथी मुलाकात थी वो टेलीफोनिक भी हो सकती है, वो इन पर्सन भी हो सकती है। अभी इसकी जो कंफर्मेशन है वो खुद खान साहब करेंगे। वो इतलात हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए हुई। वो अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए हुई और इसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने रिक्वेस्ट की कि कहा गया कि धरने को या एहतजाज को कॉल ऑफ कर दे। उसके ऊपर इमरान खान साहब ने सरजनिश की, डायरेक्ट कहा कि कोई एहतजाज कॉल ऑफ नहीं होगा, कोई धरना कॉल ऑफ नहीं होगा, कम वट में। ये तीनों दफा मुलाकातों के बगैर उनका जवाब था और चौथी दफा जो अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए मुबैना तौर के ऊपर राब्ता हुआ उसमें भी उनका यही जवाब था कि कम वक्त में कॉल ऑफ नहीं होगा। फिर अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो अचानक से गायब हो जाते हैं और फिर वो अचानक से केपी असेंबली में एंटर होते हैं। अब बीच की जो कहानी थी मैं अपने गुज़िश्ता व्लॉग में मैं आपको बता चुका हूं कि वहां पर क्या बीती और किस तरह से उसको मैंने क्रॉस डाइसेक्ट किया था कि ऐसा मुमकिन हो नहीं सकता कि सारी चीजें बैक ऑफ हो जाएं और बराह रास्त उनका जो खिताब है वो नश्र कर दिया जाए। देखें, मेरी किसी से कोई जाती खुन्नक नहीं है, कोई जाती मसला नहीं है। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आती है हमें पॉइंट टू पॉइंट वो शेयर करनी होती है। अगर हालात बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ होते तो इमरान खान साहब के अंदर से कोई पैगामात आ चुके होते, उनकी मुलाकातें बहाल हो चुकी होती या कोई ना कोई किसी ना किसी सूरत में रिलीफ मिल रहा होता। हालात मजीद टाइटन हो रहे हैं और इस चीज को एंडोर्स करते हैं कि उन्होंने यकीनन कॉल ऑफ करने से मना किया था कि जितने दिन बैठना पड़े बैठो। अब जितने दिन बैठना पड़े बैठो कहने वाला शख्स जब उनको यह पता चलेगा कि उनकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर बाहर क्या कुछ हो चुका है तो वो गंडापुर साहब के साथ या अपनी मरकजी क़यादत के साथ क्या करेंगे ये आप अपनी सोच से भी निकाल लें। तो इस वक्त जो इंफॉर्मेशन है वो यही है और इसको एंडोर्समेंट जो मिली है वो शहजाद अकबर साहब से और 2-3 और लोगों से मिली है जो कि इस चीज को बाकायदा वैलिडेट कर रहे हैं अनकंफर्म्ड सोर्सेस से। देखें, मैं फिर कह रहा हूं, जो खबर होती है वो हवा की तरह होती है, वो उड़ के आती है। वो आपने उसके वहां पर जाकर पहुंचना नहीं होता। जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, जिस तरह लोग गायब होना शुरू हो गए हैं और ये रूल ऑफ नो लॉ को इतना एक्सेप्टेबिलिटी मिल गई है कि लोग इतना डिसेंसिटाइज हो गए हैं कि उनको लगता है कि यार बस ठीक है, जो चल रहा है वो यही है। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो उसमें हमें बहुत मोहतात होकर बात करना पड़ती है। अब आप इस चीज से अंदाजा लगा लीजिए कि जब एक शख्स इतना डट गया था कि मुझे कॉल ऑफ नहीं करना और उसकी पादाश में, यानी ये एक जुर्म ठहरा, इसकी पादाश में उन्हें सख्त दिनों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान क्या होगा वी डोंट नो। जो बेसिक्स हैं वो हमारे तक पहुंच रही हैं, उसके बाद क्या होगा वी डोंट नो। लेकिन 19 तारीख का जो टाइम बाय करके अली अमीन गंडापुर साहब हाथ लहरा रहे हैं बाकी कि तरामीम से हमारी जान छूट गई है, भाई तरामीम रुक गई तब भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। वो क्रेडिट मौलाना फजल रहमान ले जाएगा। तरामीम हो गई तब भी आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि कहा जाएगा आपका एहतजाज फेल हो गया था। इन दोनों सूरतों के अंदर आपको कोई फायदा नहीं होने जा रहा। फायदा एक सूरत में होता अगर इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलता है, उनकी फैमिली को, वहां सख्तियां और बढ़ गई हैं। यह एक चीज थी मैंने आपके सामने रखनी थी। कुछ मैं ट्वीट्स जो हैं वो शामिल कर देता हूं। साबिर शाकिर साहब कहते हैं कि अफगानियों को गिरफ्तार करके उनसे 1-1 लाख रुपए रिश्वत लेकर छोड़ा जाता है, उन्हें एहतजाज करते हुए नहीं बल्कि घरों से उठाकर ले गए। ये उनके पास स्टोरी आई है। इमरान रियाज खान कहते हैं कि उमर मलिक नरम मिजाज शख्स है, बस इमरान खान की मोहब्बत में इसलिए गीत लिखता था और गाता है, उसे फौरन रिहा किया जाए। ये जो अभी अबडक्शंस हुई हैं उसके ऊपर बोल रहे हैं। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं ये बेशर्मी है, गरीब घर का लड़का। ये आगा सरवर के अगवा होने के ऊपर उन्होंने बोला है। इसके अलावा सनम जावेद खान कहती हैं इस मुल्क में रहना किसी जिहाद से कम नहीं है। और यह मकबूल जान साहब ऑलरेडी आपको पता है कि इलीगल जुडिशल कस्टडी में है। समी इब्राहिम साहब भी गंडापुर साहब को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं, बैन ये बात कर रहे हैं। और इस सारी सिचुएशन में मुल्क के सीनियर तरीन सहाफ़ी जिन्होंने गोलियां खाई हुई हैं उनका जो रुख है वो बैरूत की तरफ है। और मंसूर अली खान साहब भी इस सारे केस के अंदर बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि खुद पीटीआई के लोगों ने गंडापुर का दिफा करने से इनकार कर दिया है। ब्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।